देवास जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर हाटपिपलिया तहसील एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात हुई तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। क्षेत्र में गिरे बड़े बड़े ओलों से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाटपिपलिया क्षेत्र के हाथी गुराड़िया, मनापिपलिया, विजयनगर, देवगढ़, खुजरिया, हीरापुर, अमला, ताज सहित कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि को 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी खेतों में ओले जमा हुए नजर आ रहे हैं। किसान अपने हाथों में बर्फ की सिल्लियों जैसे ओले उठाकर नुकसान दिखा रहे हैं। किसानों के अनुसार गेहूं, प्याज, लहसुन सहित अन्य रबी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गई है, जिससे उत्पादन शून्य होने की आशंका जताई जा रही है। तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण कई स्थानों पर पेड़ और झाड़ सड़क पर गिर गए हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ और कुछ मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई है। वहीं आंधी तूफान के बाद से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी बाधित है और रात से कई गांवों में अंधेरा छाया हुआ है। किसानों ने प्रशासन ने मौके से पहुंचकर फसल नुकसान का सर्वे कराने और मुआवजा देने की मांग की है। शुभ नाम है आपका? भैरव सिंह जी पटेल। पटेल साहब, किस तरह से क्या हुआ था? कल क्या हुआ था, पूरा विस्तार से बताएं। कल मौसम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गार गिरेगी, पानी गिरेगा, लेकिन अचानक 7 बजे मौसम बिगड़ा। उसमें आंधी और तूफान के साथ इतनी भयंकर गार गिरी कि पूरे मतलब छत वगैरह भर दिया। खेत की सारी फसलें नष्ट हो गई। गेहूं पूरे साफ हो गए, चने साफ हो गए, लहसुन साफ हो गई, प्याज साफ हो गए। जितनी भी फसल थी मतलब खेती सारी की सारी पूरी चौपट हो गई। अन्नदाता उम्मीद रखता मेरी फसल अच्छी आएगी, अब किस तरह से अन्नदाता परेशान हो रहा है? अन्नदाता तो ये हालत समझो कि बिचौलिए तो छोटे किसान है, वो तो जहर खाने के काबिल हो गए। कुछ उनके पास मकसद ही नहीं बचा कि क्या करें, और इतनी पोजीशन उनकी खराब है। आपने कलेक्टर या पटवारी किसी को बात बताई ये बात? हमने अभी कुछ नहीं बताया, वीडियो डाले हैं सब जगह। पटवारी फोन उठाते ही नहीं है समय पे, और कलेक्टर साहब के कांटेक्ट है नहीं हमारे। आप आए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कम से कम आपके माध्यम से समाचार छपे और पूरे गांव में मुआवजा मिले। मुआवजा के साथ साथ बीमा राशि कटती है, 3-3 साल हो गए, बीमा की राशि आज तक नहीं मिली किसानों को। और इसमें मैं तो चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय खुद स्वयं आके इसका सर्वे करें। पटवारी जी से काम नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जायसवाल। क्या करते हैं जायसवाल जी आप? खेती करते हैं। अच्छा, किस तरह से कल क्या हुआ था और पूरा बताएं, फसलों में क्या नुकसान है बताएं। खेती में पूरा 100% नुकसान है, पूरा कुछ बचा ही नहीं, खेत में जाने की जरूरत ही नहीं है। लहसुन, प्याज, गेहूं, जो भी चीज बोई वो कुछ भी है ही नहीं। मटर अटर कुछ सब खत्म हो गए। कैसे हुआ खत्म, क्या हुआ था? ये 7 बजे के आसपास गार ओले गिरे, बहुत भयंकर हवा आंधी चली और यहाँ के मकान के कवेलू सब फूट गए, ढोर बेल के चद्दर गिर गया, चद्दर सेट उखड़ गए, झाड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए सब। किस तरह से नुकसान हुआ है किसानों की बात करें? 100% नुकसान है, जहर खाने की पोजीशन है किसान की। तो किस तरह से किसान कर्ज लेके अपनी जमीन किसान बो रहा था और अब क्या हुआ है उसको? पिछली फसल तो बिकी नहीं, वो तो घोड़े पे फेंकी प्याज। और अभी किसान मोल ला के किसान ब्याज कर्ज ले लेके तो खेती करी। अभी सोयाबीन भी नहीं हुए, सोयाबीन का मुआवजा भी नहीं आया। उसके बाद में जो हमारा बीमा की राशि थी वो भी नहीं आई। अभी बात करें आपकी कौन कौन सी फसल खेत में खड़ी थी, कितना नुकसान हुआ है? लहसुन है, प्याज है, गेहूं है, डालर चने थे, बटले मटर। किस तरह से नुकसान बोले, क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से ही पूरी राहत, पूरा मुआवजा चाहिए हमको।